गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे महाराज का मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं क्या, हर कोई जो दिव्य शक्ति को मानता है, भगवान को मानता है, या फिर उसका फेथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ति के साथ जुड़ा होता है, उसे हमेशा शुक्राना करना चाहिए। चाहे वो मैं अपने गुरु के नाम से कर रही हूँ, अपने महाशिव के नाम से कर रही हूँ, तो वो जिस शक्ति को भी मानता है उसका नाम लेकर अगर शुक्राना बोलना शुरू कर देगा तो उसको वो ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएगी जो शायद हमारे जीवन में हम उस ब्लेसिंग से नासमझ थे, अनजान थे, जिसका हमें कुछ पता ही नहीं था कि शुक्राना करने से कितना प्यारा आशीर्वाद मिलता है हमारे परमात्मा का। वो हमें पल पल संभाले हुए है, वो दे रहा है तो हमें मिलता है, वो बख्शता है तो उस बख्शनहार का दिया हुआ हमें कुछ भी मिल पाता है। पता नहीं हमारे लिए क्या बेहतर है और हमारा परमात्मा हमें कितना बेहतरीन दे रहा है। समझ में उसकी कीमत तभी आती है जब कोई इंसान उसकी शक्ति धीरे धीरे समझने लगता है। वो समझ जाता है कि हाँ, उसके बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते, उस परमात्मा के बिना, उस शक्ति के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते थे। जिस भी वक्त से वो निकाल कर लेकर चला जाता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। जीवन में जो हम नहीं सोचते वो सब होने लगता है, जिसको हम नहीं कभी अनुभव भी नहीं कर सकते थे, जिस परिस्थिति को या जिस लेसन को वो भी गुरु ने इतने प्यार से ऐसे समझा दिया कि और बस उनका एक ही आशीर्वाद होता है, जा कल्याण किता। बहुत बड़ी बात है इन 3 शब्दों में, जा कल्याण किता, जा ऐश कर। है क्या ये जो गुरुजी कहते हैं वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं, मौज सिर्फ पैसे से नहीं होती, मौज तुम्हारी लाइफ में उन खुशियों से होती है जो परमात्मा तुम्हें बख्श देता है। वो खुशियाँ जो तुम्हें अपने परिवार में मिलती हैं, वो खुशियाँ जो तुम एक दूसरे के लिए कुछ भी करके एक दूसरे को अनुभव कराते हो कि हाँ, इसको खुशी कहते हैं। कभी कभी हमें किसी बात पर अड़ना नहीं चाहिए, अपना नहीं चलाना, सबका सुनना है, नीमा होके रहना है। गुरु क्या कहते हैं, सबके भाव का ध्यान रखो, किसके मन में क्या भाव है उसकी तुम रिस्पेक्ट करो, क्योंकि हर कोई किसी न किसी परिस्थिति से निकल कर आ रहा है। हो सकता है उसका फेद वहाँ क्यों है, इसमें उसकी भलाई हो। तो यही सब जो कुछ भी हमारे जीवन के हिसाब से परमात्मा सिखा रहा है उसको हमें जीवन में लेना है, लेकिन उस शक्ति पर अपना विश्वास इतना रखना है जितना कि कभी हमने जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि ये विश्वास इतना बढ़ सकता है, क्योंकि वो सत्संग ही ऐसे बख्श देते हैं, सत्संग इतने प्यारे बख्श देते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कभी कभी जीवन में हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये हमारे लिए सही है, लेकिन गुरु बता देता है ये सही नहीं है। बहुत सत्संग देते चले जाते हैं और हम सोचते हैं ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है, लेकिन गुरु की डिक्शनरी में इत्तेफाक कभी नहीं था और ना ही कभी होगा। वो तो एक ऐसी डिवाइन पावर, एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है जो पल में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बदल कर रख देती है। लेकिन जो भी हमारा चल रहा है, जो हमारा कार्मिक चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसे हमें भोगना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इन चीज़ों से
छूट सके। ये सब परमात्मा की ही मर्जी है। कभी कभी आप समझ भी नहीं पाते और हम यही सोचते हैं कि अरे हम तो गुरुजी से जुड़े हुए हैं, हमें ये पेन क्यों हो रहा है, हमें ये तकलीफ़ क्यों हो रही है और हम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। वो इसलिए भी कर रहे हैं और इसलिए भी कर रहे होते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत गुरु ने छोड़ा है, जिसको हमें काटना ज़रूरी है, भोगना ज़रूरी है, वो सब हमारा परमात्मा इसलिए करवाता है कि हमें जो भी वो खुशी बख्शना चाहता है वो हमें हमारे पास आकर वापस ना जाए और वो हमें बिना बताए पता नहीं किन किन मुश्किलों से, कष्टों से निकाल कर लेकर चले जाते हैं। ये कभी हम सोच भी नहीं सकते। कभी आपके ऊपर कुछ भी आप यही सोचते हो कि अरे हम तो अकेले हैं, ये है वो है, मन में बहुत विचार आते हैं। इंसान है, इंसान के मन कभी एक सेकंड किसी जगह स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन इस समय भी जब परमात्मा तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारा हाथ पकड़कर चल रहा है, तो हमारे अंदर का जो इफ बट है वही हमें दूर भगाना है। जो उसने कह दिया, जो उसका हुक्म सर आंखों पर। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम कुछ गुरु के बारे में ही बताएंगे कि गुरु शब्द हम लोगों ने दिया है, लेकिन वो तो एक ऐसी शक्ति है जिसको किसी नाम में, किसी जगह भी हम सीमित नहीं कर सकते, किसी समय में नहीं कर सकते। पूरा समय, पूरा सब कुछ उसी का दिया हुआ है, पल पल उसका है, क्षण क्षण उसका है। लेकिन कब हमें क्या करना है ना, ये गुरु अपने आप बता देता है। अगर हमें किसी नाम से जुड़ना है, कुछ करना है, जो कुछ भी है, सो एंड सो, सबकी जर्नी अलग होती है। कभी किसी की जर्नी एक जैसी नहीं होती। बहुत कम होगा, बहुत रेयर होगा जो किसी की जर्नी किसी से मैच करती है। वो भी गुरु की ही मर्जी से होती है कि कहीं ना कहीं उनका कोई लिंक होगा या कोई एक ऐसा कनेक्शन होता है कि जब एक का कल्याण होगा तो दूसरे का अपने आप हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो भी स्थिति होती है जीवन में, हम जिस समय भी उस परमात्मा से मिलते हैं, उसके चरणों में जाते हैं, तो ये हमसे बेहतर क्या सब कुछ वही जानते हैं कि हमारा किस समय उनसे मिलना लिखा है और क्यों का आंसर तो भगवान ही जानते हैं, हम तो नहीं जानते। एक समय ऐसा पूरा हो गया कि इस समय में अब हमारा नंबर आ गया। हम लाइन में भी लगते हैं, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी तरीके से। लेकिन परमात्मा जब उसे बुलाना होता है ना, तो वो हमें बुलाने के बाद भी कुछ ना कुछ एक ऐसा रास्ता निकाल देता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हमें क्या पता। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है, महाशिवरात्रि की बात है। मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग बख्शी थी। बहुत प्यारा गुरुजी का स्वरूप येलो चोले में जो मेरे पास आए थे, तो वो भी अचानक से मुझे मिले और मैं बहुत खुश हो गई। मेरी संगत फ्रेंड ने दिए। उस दिन महाशिवरात्रि का कुछ बहुत बड़ा डिवाइन सत्संग हुआ मेरे जीवन का, क्योंकि उससे बहुत समय पहले गुरुजी ने मुझे ज्योत में जो दिव्य दर्शन दिए थे, बहुत अमेजिंग थे। लेकिन उस दिन शायद उन्होंने मेरे जीवन का कोई सफ़र उस समय पूरा करा दिया, जो कि मुझे नहीं पता। वो सब परमात्मा जानता है। मैं यहाँ से निकलती हूँ सबके साथ उस गुरु को मिलने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए। शिवरात्रि का दिन था और गए हैं हम लोग यहाँ से। 5 संगत थी और एक 5 थे। और जैसे भी हम वहाँ गए तो दर्शन बहुत प्यारे हुए। लाइन तो थी ही, लाइन हमेशा लगती है, लेकिन गुरु के दर पे जाके कभी भी वो हमें रुकने नहीं देते, बस चलते रहते हैं हम। तो दर्शन करके जब हम वहाँ से निकले ना, तो वो मेरे लिए एक अमेजिंग चैप्टर था कि मुझे नहीं पता मेरी लाइफ का क्या गुरु ने उसी दिन पहले ही से वहाँ पर उस समय को निकाल दिया, जो समय शायद मैं भी नहीं जानती थी कि क्या था।
तो वहाँ पर उस दर्शन के बाद फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी थी, तितलियां बटरफ्लाईज बहुत सारी मिली, बहुत सारे डिवाइन दर्शन हुए। जब वहाँ से निकले ना तो मेरी एक संगत फ्रेंड ने कॉल किया कि नहीं मैं कैब में जाऊंगी, मैं थक चुकी हूँ, अब हमारे मतलब हम बस में जाने की हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। तो ठीक है, हमने कहा ठीक है आप कैब कर लो। कैब वाला आ गया, हम लोग रोड क्रॉस करके बाहर मेन रोड पर ही आए, उसने कैब कर ली, कैब भी आ गई। करते करते उसने 20 मिनट लगा दिया, हम खड़े रहे वहीं पर। और जब कैब आई ना तो उसने बोला जी नहीं मैं तो एक्स्ट्रा को नहीं बिठाऊंगा, मुझे नहीं पता आप कैसे जाओगे, लेकिन अब जब हम 5 लोग हैं तो 5 लोग में से एक को कैसे छोड़ा जाए। तो मैं और मेरी एक और फ्रेंड में कहा आप तीनों निकलो, हम दोनों बस से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन तीनों को बिठा दिया। कैब वाले को अंदर बैठी संगत बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वो नहीं माना। तो फिर क्या हुआ कि हम दोनों चल दिए, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने कहा आप तीनों लोग जाओ, हम दोनों बस से आ जाएंगे। बिल्कुल गुरुजी के सामने ही एक गेट खुलता था, वहां से हमें निकलना था। पीछे से आवाज आती है नहीं नहीं आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, कैब वाले अंकल कह रहे हैं बैठ जाओ। आप इमेजिन करोगे, वो भैया मान गए। मेरे और कैब के बीच में 2 कदम का फासला था, लेकिन परमात्मा ने मुझे वहां से वहां तक नहीं बैठने दिया। उन्होंने कहा तू यहाँ से नहीं बैठेगी। मेरे लिए वो रास्ता बंद था। सेवादार अंकल ने बोल दिया नहीं यहाँ से नहीं, वहां से घूम के जाओ। तो कोई वजह होगी जो गुरु ने कहलवाया, इसमें के पीछे भी कोई कारण होगा, मुझे नहीं पता। अब 2 कदम पे कैब खड़ी है और मुझे जाने ही नहीं दे रहे। मैं कह रही हूँ अंकल को कि अंकल देखो ये रही आपके पीछे गाड़ी खड़ी है, मुझे उसमें बैठना है। कहने लगे नहीं आप यहाँ से निकलो और वहां से आगे जो कट निकलेगा वहां से बैठो। मैं तो हैरान उनकी शक्ल देखती रही, फिर कुछ बोल नहीं सकते, चुपचाप निकल गए वहां से। वो पार्क के अंदर से वो पता नहीं कौन सा रास्ता था, वहां से घूम के वो जो कट निकला ना पते का, राधा स्वामी आश्रम के सामने, वहां पर हम जाकर खड़े हुए। और मैं इतनी देर में अपनी फ्रेंड्स के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी, और फ़ोन पे बात करते करते वो कैब वहाँ पहुंची, फिर हम वहाँ बैठे और किसी तरीके से एक संगत जो छोटी और हाइट में थोड़ी वैसी थी उसको हमने अपनी गोद में बिठा लिया सबने मिलके। तो हम 5 लोग उस कैब से वापस आए। तो गुरु की महिमा पता है क्या है इसमें? नहीं पता, हम बता ही नहीं सकते, शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते। मैं नहीं जानती कि हम 2 संगत जो साइड पर बाहर खड़े थे, जो 3 ऑलरेडी अंदर बैठ गई थी, लेकिन हम 2 बाहर खड़े थे, हमें गुरु ने कैसे क्या बख्श दिया हम नहीं जानते। क्योंकि जब गुरु कोई एग्जाम लेता है ना, या गुरु कुछ बोलता है, तो वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। उस दिन वहां पर उस परमात्मा ने क्या कष्ट काटा हमें नहीं पता, लेकिन मुझे उस बड़े मंदिर से कैब में नहीं बैठने दिया। हो सकता है अगर मैं वहां बैठती तो शायद मेरे लिए वो समय ठीक नहीं था। गुरु ने वो समय मेरा वहां पर निकलवाया कि तू पैदल चलकर, हम कम से कम 10 मिनट की वॉक लेके, और जो राधा स्वामी आश्रम के सामने मेन गेट था वहां पर जाकर बैठे। इसका मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन वो भगवान ही जानता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसीजर में मुझे हिंट मिल गई कि कुछ था जो मेरे गुरु ने मेरे ऊपर से उतार दिया, वो समय निकलवा दिया जो मैंने वो पैदल चलकर तय किया। तो उसकी करनी में कभी भी कुछ भी संदेह लाना ही नहीं चाहिए। जो वो कहे वो सही है, और उसको अपने जीवन में लेना और कहना मानना शुरू कर देना चाहिए। यही सब है जो छोटी छोटी बातें सिखाती हैं। और जो भी महाराज की मर्जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। पल पल इतने अमेजिंग सत्संग दे देते हो कि ऐसा मन करता है बस शुक्राने करते रहो करते रहो करते रहो। कितने सत्संग ऐसे होते हैं जो सोच कर बैठते हैं, और जब समय आता है ना तो गुरु बोलने नहीं देते पता नहीं क्या लेके बैठते और क्या बोलते, जो गुरुजी बुलवा दे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना।
इन 3 शब्दों में ही हमारे जीवन का सार पूरा का पूरा लिखा चला जाता है। जो हमारे भाग्य को बदल सकता है वो सिर्फ हमारा पूर्ण गुरु है, हमारा महाशिव, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए नहीं भी है ना, वो सब कुछ वो दे देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना।